बच्चों, आज कृषि के अंतर्गत जिस भाग का हम लोग चर्चा करेंगे वो भाग है कृषि की समस्या। देखने को मिलता है वैसे तो कृषि के अंतर्गत बहुत सारे उपलब्धियां हमारे भारतवर्ष में देखने को मिली और उसका लाभ संपूर्ण भारतवासी को मिला और उसी के कारण हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश माना जाता है। लेकिन इसमें कई प्रकार की समस्याएं भी हैं और उस समस्या के कारण जिस प्रकार से उत्पादन होना चाहिए उस प्रकार से उत्पादन नहीं हो पाता। उस उत्पादन में कुछ न कुछ कमियां देखने को मिलती है। उसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे, उसी बात को आज समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे भारतीय कृषि में कौन कौन सी कमियां हैं या कौन कौन सी समस्या बनी हुई है जिसके कारण उत्पादन क्षमता जो घट रही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हर एक पॉइंट का विस्तार से वर्णन। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कृषि निवेश का अभाव। कृषि निवेश का मतलब होता है जिस अनुपात में कृषि पर खर्च किया जाना चाहिए, जिस अनुपात पर उसमें रुपए पैसे लगाना चाहिए उस अनुपात में कृषि पर नहीं लगाया जाता। जैसे कि हमारा भारतवर्ष है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बटा हुआ है। शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं तो वो तो कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेते हैं और कृषि में सुधार कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जो कृषक है वो कृषि कार्य में निवेश नहीं कर पाते, जिसके कारण कृषि का सही उत्पादन नहीं हो पाता या विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता। यदि कृषि पर निवेश बढ़ा दिया जाए या कृषि पर निवेश अधिक कर दिया जाए तो कृषि की समस्या दूर हो सकती है। लेकिन आज गरीब परिवार अपने जीविकोपार्जन बड़े मुश्किल से कर पाते हैं, तो यहाँ पर निवेश या खर्च करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या गांव के जो कृषक भाइयों के सामने उपस्थित हो जाती है। उनके सामने रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाई ऐसे बहुत सारे या उन्नत बीज खरीदने के लिए उनके पास में पैसा नहीं होता, या ऋण जब प्राप्त करता है तो ऋण के लिए एक राशि जो जमा करना पड़ता है उस राशि को वो देने में सक्षम नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से देखते हैं तो कृषि निवेश का अभाव के कारण आज कृषि की जो स्थिति है वो ग्रामीण क्षेत्रों में दयनीय स्थिति बनी हुई है। दूसरा जो आ जाता है सिंचाई सुविधा का अभाव। विगत 60 वर्षों में देखा जाता था तो मात्र 15% भाग सिंचित था, लेकिन धीरे धीरे आज बढ़ते हुए 45% तक के पहुंच गया है और 45% तक के पहुंच कर एक स्थिर हो गया है। तो सिंचाई की सुविधा, नहरें, बांध का निर्माण या ट्यूबवेल, जो भी सिंचाई संबंधित जो व्यवस्था है उनकी पर्याप्त मात्रा में सुविधा हमारे भारत में नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं तो आज मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। तो ये सारी समस्या और समय पर वर्षा नहीं होना, समय पर सिंचित नहीं हो पाना या सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण उत्पादन प्रक्रिया में नुकसान या जितनी मात्रा में उत्पादन होना चाहिए उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता है।
यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाती, समय पर कृषि कार्य के लिए जल की प्राप्ति हो जाती, तो फिर उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती थी। लेकिन आज हमारा जो संपूर्ण भारत है वो कई क्षेत्र ऐसा है जो जो वनाच्छादित प्रदेश है, या कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्रामीण लोग निवास करते हैं। तो इस कारण सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाने के कारण भी विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता, जिससे आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। उसके बाद में तीसरा जो आता है मानसून पर निर्भरता। हमारे जो भारत की कृषि व्यवस्था है या कृषि कार्य है वो मानसून पर आधारित है। हमारे भारत की कृषि व्यवस्था या कृषि का संचालन जो है वो मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है। और मानसूनी वर्षा जो है वो अनियमित, अनिश्चित और अनियंत्रित प्रकार की होती है। कभी भारी वर्षा हो जाती है, कभी मूसलाधार वर्षा हो जाती है, जिसके कारण फसल चौपट हो जाता है। कभी वर्षा लंबे समय के बाद में होती है तो कभी वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार से अनियमित, अनियंत्रित प्रकार की मानसूनी वर्षा के कारण भी कृषि प्रभावित हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मानसून समय पर वर्षा हो गई, सही समय पर वर्षा हो जाती है तो उस समय उत्पादन या फसलों का जो उत्पादन है वो अच्छी होती है। लेकिन जिस समय बाढ़ की स्थिति या सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है, ज़्यादा वर्षा हो जाती है या वर्षा नहीं होती है या वर्षा नहीं के बतौर होती है, तो ऐसी स्थिति में फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता। तो मानसून पर निर्भरता अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है वो मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है या मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर रहकर कृषि कार्य करते हैं। फिर चौथा जो है गरीबी या निर्धनता। भारत का बहुत बड़ा जो जनसंख्या है वो निर्धन और गरीब है। शासन के द्वारा तो कई प्रकार के ऋण की व्यवस्था किया गया है, लेकिन उस ऋण को प्राप्त करने के लिए उसके पास में सही रकम नहीं मिल पाता या मार्जिन मनी जिसको बोलते हैं उसको अदा नहीं कर पाते, या कई प्रकार के दस्तावेज हैं उसको जमा नहीं कर पाते, और समय पर ऋण जमा नहीं होगा तो उनकी जो भूमि है उसको सरकार जब्त कर लेगी। इस प्रकार से भय बना रहता है और अज्ञानता, निर्धनता और गरीबी के कारण भी ये एक छोटे से भूमि पर ही सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन करते रहते हैं। मात्र जीविकोपार्जन तक के ही वो फसल का उत्पादन करते रहते हैं भारतीय कृषक या ग्रामीण क्षेत्र के जो कृषक होते हैं। तो सबसे बड़ी कृषि को बढ़ावा नहीं देने में या कृषि की जो समस्या जो बनी हुई है वो है गरीबी या निर्धनता। सरकार प्रयास कर रही है कि गरीबी या निर्धनता को दूर करके उन क्षेत्रों में अच्छी से अच्छी कृषि कार्य किया जाए, लेकिन ये अज्ञानता और अशिक्षा और गरीबी के कारण आज सोचने समझने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो चुकी है, जिसके कारण हमारे भारतीय कृषि का जो स्तर है या उत्पादन क्षमता है वो घट गई है। उसके बाद में आता है भूमि विभाजन। ग्रामीण क्षेत्र में यह देखा जाता है कि बड़ा परिवार होने के कारण भूमि का विभाजन हो जाता है और टुकड़ों में बढ़ जाता है या बंटवारा हो जाता है। बंटवारा होने के बाद में उस भूमि पर कृषि कार्य करने वालों की संख्या कम हो जाती है। पहले जो एक बड़ा परिवार होता था तो सभी मिलकर कृषि कार्य करते थे, लेकिन
विभाजन, भूमि का विभाजन टुकड़ों में बढ़ गया है और उस पर कृषि कार्य की उदासीनता, बंटवारे के कारण कृषि भूमि पर जो लगाव होना चाहिए या उत्पादन या अच्छे से कृषि कार्य होना चाहिए या टुकड़ों में बढ़ जाने के कारण वहां पर जो सुविधा उपलब्ध होना चाहिए वो सुविधा उनको उपलब्ध नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी ये भी समस्या है कि भूमि का विभाजन हो जाने का कारण हमारे भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या भी बन चुकी है। उसके बाद में रासायनिक खाद का प्रयोग, कृषक भाइयों को देखा जाता है तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के चक्कर में या ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का ज्यादा से ज्यादा छिड़काव कर देते हैं। ज्यादा रासायनिक खादों का छिड़काव करने के कारण उसमें कीट का प्रकोप ज्यादा हो जाता है और कीट के प्रकोप के कारण फिर कीटनाशक का छिड़काव करना, तो ऐसे बार बार रासायनिक खाद का प्रयोग करना, कीटनाशक का प्रयोग करना, जिसके कारण भूमि के जो उर्वरक क्षमता है वो नष्ट होते जाती है। ज्यादा रासायनिक खाद का या कीटनाशक के प्रभाव के कारण जमीन या मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है या मिट्टी में जो उपस्थित जीवाश्म है या जीवाणु है वो धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं और वो भूमि जिस प्रकार से उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे रासायनिक खाद का उपयोग आज तेजी के साथ में हो रहा है और उसके कारण आज उपजाऊ भूमि जो है वो बंजर भूमि में बदलते जा रहा है। तो ये रासायनिक खाद कीटनाशक का भी छिड़काव होने के कारण कृषि की समस्या बनी हुई है और यदि मिट्टी का परीक्षण नहीं कराया जाता है तो वो उस स्थान पर या उस भूमि पर अच्छी सी फसल ले पाना संभव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय कृषि की भी बहुत समस्या आज एक गंभीर रूप लेती जा रही है। इस भारतीय कृषि समस्या के बाद में अगले जो भाग में आपको इसका समाधान किस प्रकार करना चाहिए, समस्या तो है और उस समस्या का हम समाधान नहीं करेंगे तो फिर कृषि कार्य संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके समाधान किस प्रकार से करना है उसके बारे में अगले भाग में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।